आज मैं ये बातें नहीं करने वाला हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, कि भाई आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर आपके अंदर वो हाईएस्ट लेवल का डेडिकेशन है, देन नोबडी कैन स्टॉप्स यू। कि जो रास्ता है ना, आप आज कहाँ खड़े हो और आपको कहाँ पहुंचना है। जब ये पूरा काम आप पूरे 2 साल करते हो, पूरे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको आईआईटी में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अ, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनका रिजल्ट अभी भी आया है। और आफ्टर 2 इयर्स जो स्टूडेंट्स अपने आप को किसी आईआईटी में देखना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आप हो सकता है आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करने वाले हो। इनफैक्ट ये वीडियो तो सभी के लिए है, बट स्पेसिफिकली आज हम लोग बात करेंगे कि आज मैं ये बातें नहीं करने वाला हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली आज ये वीडियो होने वाला है एग्जैक्टली हार्डकोर एकेडमिक्स को लेके, कि भाई जब आप अपनी तैयारी, हम लोग 1-2 दिन या 2 हफ्ते या 2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पूरे लगभग लगभग पूरे 2 साल की। आपको भी मालूम है कि जेई एडवांस का एग्जाम आपका एग्जैक्टली 2 साल की बात पढ़ने वाला है। तो मैं एक्चुअली जेई एडवांस एग्जाम के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो देखिए है क्या, आपका ये जो 2 साल का जर्नी है, बिकॉज ये टाइम बहुत बड़ा है। अब टाइम बहुत बड़ा होने से क्या होता है ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपने हर लेक्चर में भी बोलता हूँ, हर स्टूडेंट को याद दिलाता रहता हूँ, कंटिन्यूअसली उनको मोटिवेट भी करता रहता हूँ, कि भाई आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहा हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि बच्चों की कंसिस्टेंसी हम लोग ऑनलाइन में कैसे मेंटेन करें, है ना? या मैं एज अ फिजिक्स एजुकेटर इस चीज को कैसे मेंटेन करता हूँ कि भाई हाँ, वो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहें, लाइव क्लासेस करें। तो देखो, सबसे पहले समझो कि जो रास्ता है ना, आप आज कहाँ खड़े हो और आपको कहाँ पहुंचना है। इस रास्ते के लिए सारे जितने मील के पत्थर है ना, वो सारे के सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं चलेगा। बोलते हैं ना कि हार्डकोर स्टडी, तो ये हार्डकोर स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप एक्चुअली अपने आप को एक आईआईटी में देखना चाहते हैं। तो देखो, ऑनलाइन स्टडीज अगर आप कर रहे हो, ठीक है, लेट अस सपोज अगर आप हमारे साथ कर रहे हो, मैं क्या क्या फॉलो करता हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो है बच्चों को, हम लोग ये बोलते हैं कि आपको लेक्चर्स ऑब्वियसली सारे अटेंड करने हैं, ठीक है ना? ऑब्वियसली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या उन्होंने नियोस के थ्रू अटेंड किया हुआ है, मतलब ठीक है, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको स्कूल भी जाना पड़ रहा है, तो मोस्टली हमारी जो क्लासेस रहती हैं वो 11th की क्लासेस इवनिंग में ही रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको यही इनकरेज करते हैं कि आपको लाइव लेक्चर ही अटेंड करना है। मतलब आप रिकॉर्डेड से पढ़ सकते हो, और जैसा माहौल है मोस्टली बच्चे भाई, जैसे अब हो सकता है आप मेरे चैनल से भी कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होगे, ठीक है ना? अगर आपके अंदर वो हाईएस्ट लेवल का डेडिकेशन है, देन नोबडी कैन स्टॉप्स यू, है ना? नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई नीड कांस्टेंट पुश, कोई तो मुझे मतलब कंटिन्यूअसली पुश करता रहे, पूछता रहे कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है ना? या आपके जो डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को डिस्कशन होता रहे, तो उसके लिए आपका लाइव लेक्चर में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? लाइव लेक्चर लेट्स से अगर 90 मिनट्स का लाइव लेक्चर है, ठीक है ना? तो 5-10 मिनट टीचर से आपकी बातें होती हैं, आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हो। आपको लगता है कि हाँ यार, जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे एडुकेटर हैं, वो हमारी कितनी फ़िक्र करते हैं। तो आपके अंदर वो ख़्याल आते हैं कि हाँ यार, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर, कि आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक? अब क्या होता है कि बच्चों ने क्लास अटेंड की, अब मैं आपको रियल रियल में बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ठीक है ना? इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, सबने बहुत ही बढ़िया पढ़ाया हुआ है, सभी ने बहुत ऑसम पढ़ाया हुआ है, सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक? अब देखिए, एज़ अ स्टूडेंट आपको कहाँ प्रॉब्लम फेस होगी, आपने लेक्चर किया, आपने आज टॉपिक स्टार्ट हुआ, कोई भी टॉपिक स्टार्ट हुआ, आप पहली क्लास से जॉइन हुए, आप पूरा हेडफ़ोन वगैरह लगा के प्रॉपर्ली बैठे हुए हो, है ना? बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, घर में बैठे हुए तो घर की भी आवाज़ नहीं है, आपने बढ़िया सा नॉइज़ कैंसलेशन हेडफ़ोन लगा रखा है, ठीक? आपने अपनी तरफ से सारी ज़िम्मेदारी निभाई, आपने क्लास अटेंड की, और आपको क्लास में थ्योरी पढ़ाई गई, कुछ एग्ज़ाम्पल्स कराए गए, ठीक है? एंड मोर और लेस आपको 60-70% पोर्शन अच्छे से समझ में आया, ठीक? आज आपने ये स्टडी की। अब समझो ध्यान से, जेईई का सिलेबस इतना वास्ट है कि जब क्लासेस एक बार स्टार्ट होती हैं, आज एक क्लास हुई, फिर 2 दिन बाद दूसरी क्लास हुई, फिर 2 दिन बाद तीसरी क्लास हुई, तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न पूरा पूरा आप समझिए 18 मंथ्स चलने वाला है।
आफ्टर 18 months you will get a time to actually revise and review all those concepts. तो आपको अपनी प्लानिंग ऐसी रखनी है कि यार भाई ये 18 मंथ्स तक अगर हर दिन ऐसा चलेगा तो हाउ हाउ एम आई गोइंग टू, मतलब बोलते हैं ना कि मेंटेन द रिदम, है ना? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास करने के बाद आपके पास उस क्लास से रिलेटेड आपके पास होमवर्क होना चाहिए। जैसे मेरी अपनी पर्सनल आदत क्या है कि लेट्स से मैंने कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाया हुआ है, तो मैंने अगर मान लो कि मैं सोच के गया कि मुझे ये 10 एग्जाम्पल कराने हैं, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्योरी पढ़ाया, डिस्कशन हुआ, डाउट्स पूछे बच्चों ने, लाइव बच्चे डाउट पूछते हैं, ठीक है ना? कि सर ये पार्ट अगर इस तरह से किया जाए, तो तब समझ में आ जाता है कि बच्चे कितना अटेंटिव है ना? तो टीचर भी बहुत अच्छा कनेक्टेड फील करता है। तो देखो अगर आपने अ, क्लास अटेंड किया। मैंने कहा कि मैंने मान लो 10 एग्ज़ाम्पल मुझे आज कराने हैं, तो मैं हो सकता है कि क्लास में वो 10 के 10 सॉल्व नहीं हो पाएँ, है ना? 90 मिनट्स का टाइम कम है। तो मैं वो रिमेनिंग बत लेट्स से 5 एग्ज़ाम्पल हुए, तो 5 मैंने उनको घर के लिए होमवर्क के लिए दे दिए। प्लस उन एग्ज़ाम्पल्स के अलावा उनके पास 10-15 क्वेश्चन्स डेली उनको पहुँचते हैं, जो एग्ज़ैक्टली सेम डे पढ़ाया गया है। मतलब आज अगर मैंने आज प्रोजेक्टाइल फॉर्म स्टार्ट किया सपोज़, और प्रोजेक्टाइल में मैंने 2 ही फ़ॉर्मूले आज पढ़ाए, है ना? इंट्रोडक्शन हुआ, तो उनके इंट्रोडक्शन पे भी उनके पास एक होमवर्क रहता है। मैंने ये काम सिर्फ़ इसी वजह से किया है, जिससे वो आज जो पढ़ाई की है, आज आपने जो 90 मिनट्स में पढ़ाई की है, उसका प्रैक्टिस बहुत-बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं की और 48 घंटे बाद आप मुझे दोबारा मिलने वाले हो, तो आई एम श्योर आपको पिछले 48 घंटे वाला जो लेक्चर है, वो 15-20%, 25%, 30%, 40% गायब हो चुका होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर शार्प मेमोरी। बट लेकिन अगर आपने सेम डे उसका होमवर्क अटेम्प्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अभी आप जानते हो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उन सबसे मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कि तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या था? कैसे करते थे? तो उनका ये कहना है कि सर आप जो होमवर्क देते थे मैं वही करता था, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये एक पॉइंट है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको एडुकेटर प्रॉपरली होमवर्क अलॉट कर रहे हैं, आपको डीपीपीज़ मिल रही हैं, उन डीपीपी का रेगुलर डिस्कशन हो रहा है। वीकली हमारे यहाँ डिस्कशन भी रहता है, वीकली डिस्कशन होता है स्पेशल क्लासेस के थ्रू। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग पीवाईक्यू सेशन भी करते हैं कि हाँ देख लिया है आपने कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो पीवाईक्यू सेशन में आप अटेंड कर सकते हो। पोल सेशन होते हैं, तो आप अपने आप को आंक सकते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है। तो ये सारी चीजें छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है, इन सभी चीजों का 10-10%, 15-15% कंट्रीब्यूशन है। और ये पूरा काम, जब ये पूरा काम आप पूरे 2 साल करते हो, पूरे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको आईआईटी में पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना डिस्ट्रैक्शन है कि हमको ये सॉल्व करना है, अरे तुम्हें सोचना ही क्यों है कि तुम्हें क्या सॉल्व करना है? जो मैंने आपको होमवर्क दिया आप वो सॉल्व करो। ट्रस्ट योर एडुकेटर, आप अपने एडुकेटर को 100% ट्रस्ट कीजिए। और अभी एक 11th बैच मार्च में स्टार्ट हुआ था और वो काफ़ी काफ़ी अच्छा चल रहा है। उन बच्चों के हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं। जब वो बच्चे टेस्ट में अपीयर होते हैं एवरी 21 डेज़, तो उनके रिज़ल्ट भी हमको मिलते हैं। तो हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि लेट अस सी कि भाई मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसा परफ़ॉर्म किया। अगली बार जब क्लास होगी तो मैं उन बच्चों के नाम लूँगा, उनसे पूछूँगा कि क्या स्टेटस रहा, इतने क्वेश्चन क्यों गलत हो गए, या 250 के प्लस कितने लोगों के मार्क्स आए। तो ये सब छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जो एजुकेटर को मिलती हैं, और एट द सेम टाइम यही छोटी-छोटी खुशियाँ आपको मोटिवेट रखती हैं। तो आप कहीं भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना? बट कंसिस्टेंसी, आपका डेली होमवर्क, आपके डेली होमवर्क का डिस्कशन, मतलब आपकी प्रैक्टिस तो है ही है, बट अगर आप फँस गए तो अब क्या? या तो आपके पास जितनी भी कंटेंट आप सॉल्व कर रहे हो, उन सभी का सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन से भी आपको कई बार नहीं समझ में आएगा। अभी आप जब 10th से 11th में आते हो तो गैप बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट फिज़िक्स में तो सबसे ज़्यादा गैप है। दिस गैप इज़ वेरी लार्ज बिकॉज़ फिज़िक्स में आप मैकेनिक्स से स्टार्ट होती है। मैकेनिक्स इज़ द हार्डेस्ट पोर्शन, कोई भी बोल नहीं सकता है कि मेरा मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो आपके ऊपर मॉनिटर भी करे, आपसे कंटीन्यूअसली बात भी होती रहे, आप उससे डाउट पूछते रहो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अच्छी तरह जान रहे हैं। ठीक है ना? अब बस यही है कि आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिए। बट आपको अगर आईआईटी में पहुँचना है तो एकेडमिक्स का यही एक रास्ता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। अल्टीमेटली आपको डेली क्लास करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना? जो भी पॉइंट्स होते हैं हमें नोट करने चाहिए, वो सारे के सारे नोट करने हैं। आपके पास जो होमवर्क है, आपको डेली होमवर्क सॉल्व करना है, वो होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो गए, कुछ क्वेश्चन आप डाउट सेशन में डिस्कस करते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर आपका टेस्ट होता है। बस यही प्रोसेस बार-बार रिपीट करना है, दैट्स इट।
और आप देखोगे अगर आप ये काम पूरे 2 साल फॉलो कर गए तो आपको कोई भी आईआईटी में पहुंचने से नहीं रोक सकता। अननेसेसरी ये बुक सॉल्व करूं मैं या वो बुक सॉल्व करूं मैं या इन टीचर का लेक्चर देखूं या उन टीचर का लेक्चर देखूं, बहुत कुछ है। इट्स ऑलरेडी फुल, मतलब सबके पास सारा मटेरियल है। बट आपको करना क्या है एक्चुअली एज अ स्टूडेंट? तो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो इसी चीज पे था कि आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो, आपको पता है कि करना क्या है, ठीक है ना? सो देर इज नो इश्यू, ठीक है। एंड एट द लास्ट देर इज अनदर निम्बस बैच। निम्बस इज फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स जिनका टारगेट 2028 का है। ये बैच अगेन लॉन्च हो रहा है ऑन 28 में। 28 में से हम लोग ये बैच फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, अनदर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आप हम लोगों से पढ़ना चाहते हो, सभी एडुकेटर्स बहुत बढ़िया है, मतलब बच्चों से अच्छी कनेक्टिविटी है, ठीक है ना? देखो, इट्स नॉट अबाउट कि बेस्ट है कि नहीं है। अगर आप बेस्ट ढूंढने जाओगे तो मैं भी बेस्ट नहीं हूँ, कोई भी बेस्ट नहीं मिलेगा आपको। आप ये देखो कि आपकी पढ़ाई बेस्ट चलनी चाहिए, है ना? सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लोग आपका सपोर्ट सिस्टम है, पढ़ना तो तुमको ही है, तो आपका सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हो सकता है कि आगे यूट्यूब पे 2028 स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सेशन लेके आऊं। तो मैंने सोचा है कि वेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो मैकेनिक्स का एक तरह से बेस है। अगर वेक्टर्स हमारा बढ़िया होगा तो अच्छा रहेगा। वेक्टर्स हो गया स्टार्टिंग के टॉपिक्स में, यूनिट डायमेंशन हो गया, या मेजरमेंट वाला पोर्शन हो गया। वर्नियर और स्क्रू गॉज में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या डिमांड पहले है, ठीक है ना? तो हम लोग जल्दी ही यूट्यूब पे भी उन वीडियोस को लेके मिलेंगे, ठीक है ना? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो PRM लाइव, ठीक है ना? तो विश यू ऑल द